हेलो एवरीवन। आज जो हम इंडस्ट्रियल लॉ का केस डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक अनिल सलाई वर्सेस पी गणेशन। ये 2007 का केस है और इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह हैं। इसमें ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज़ बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, तो यहाँ पे जो है ये दो कंपनीज होती हैं जिनके नेम सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी होती है इसके 4 पर्सन जो हैं वो सेकंड कंपनी के एज ए जो प्रेसिडेंट होते हैं उन पर अटैक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। कंपनी 1 और कंपनी 2 दोनों के बीच में डिस्प्यूट की जो मेन वजह होती है वो इन दोनों का सिमिलर नाम होती है। तो जैसे ही यहाँ पे 4 पर्सन यहाँ पे इस पर्सन पे अटैक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो है इन 4 पर्सन पे केस रजिस्टर होता है। केस FIR रजिस्टर होती है और FIR IPC के सेक्शन 341, 323, 324, 427, 307 और 506 क्लॉज 2। तो यहाँ पे जो है आपको सेक्शन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये केस थोड़ा लेंदी है बट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसके फैक्ट भी समझने ज़रूरी हैं। तो इसके साथ यहाँ पे ये FIR के बाद इन्हें बेल पे रिलीज़ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बेल पे रिलीज़ होते हैं तो बैंक मैनेजमेंट जो है एक सस्पेंशन ऑर्डर जो है इनके खिलाफ निकालना चाहती है, एक इन्हें सस्पेंड कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे जब डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है तो इनसे पूछा जाता है कि आप आइए और शो कॉज दीजिए कि आपके अगेंस्ट क्यों डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनसे ये पूछती है। इसके बाद यहाँ पे बैंक क्या करता है, ये पूछने के बाद बैंक से ये 4 जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे अगेंस्ट जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर को वापस ले लीजिए कि हमें सस्पेंड मत कीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो चारों पर्सन होते हैं, जैसे बैंक इन्हें कुछ रिलीफ देता है, ये अपनी बातों से मुकर जाते हैं, सारे कोई ऑब्लिगेशन नहीं मानते। उसके बाद ये चारों पर्सन हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करते हैं। और इनका रिट पिटिशन फाइल करने का पर्पस ये होता है कि जब क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं तो इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए और स्टे लगाई जाए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर। और हाई कोर्ट यहाँ पे स्टे लगा देती है कंपनी के जो यहाँ पे बैंक होता है उसके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पर। इसके बाद इंक्वायरी जो ऑफिसर बैंक मैनेजमेंट ये सब क्या करते हैं, ये भी एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं। रिट पिटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, बट हाई कोर्ट उनकी जो रिट पिटिशन होती है उसको डिसमिस कर देता है और ये कहता है कि क्रिमिनल जो एक्शन है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, दोनों ही जो प्रोसीडिंग्स है वो सेम फैक्ट पे चल रही है, इसीलिए एक को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो स्टे पे लगा सकते हैं। तो इसमें इशू क्लियरली यही होता है कि वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए क्रिमिनल केस इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर स्टे ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। इसके बाद यहाँ पे जो है डिसीजन तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो डिसीजन सुनाती है बैंक के फेवर में। बैंक के फेवर में डिसीजन सुनाने के साथ कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंस या लॉ जो प्रेसिडेंस के थ्रू लॉ सामने आए हैं उनको बिल्कुल भी अच्छे से अप्लाई नहीं किया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन पर्सन के खिलाफ जो है ये 4 लोगों के खिलाफ असॉल्ट के अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज करने जैसे जो चार्जेस हैं वो भी लगे हैं। सिर्फ थोड़े ही चार्जेस नहीं हैं, और भी चार्जेस लगे हैं। और जब यहाँ पे कोई भी डिसीजन दिया जा रहा है तो पूरी खाली रिट पिटिशन को नहीं, उसके पूरे जो कंडक्ट है और जो उसके फैक्ट हैं और जो भी सर्कमस्टांसेस में पूरा जो भी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है उस सभी को देखना चाहिए, खाली एक चीज़ को नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो 4 पर्सन है इन्होंने बैंक से ये कहा था कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, बट उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उस चीज़ से डिनाई किया और इसके बावजूद यहाँ पे रिट पिटिशन फाइल की। तो इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है इन 4 पर्सन के अगेंस्ट होता है और बैंक के सपोर्ट में होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।